काशी के लिए क्या करना चाहिए। संत ने कहा कि देखो, किसी सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद से ही उम्र बढ़ सकती है, तो हमें सिद्ध संत मिलेंगे कहां। तुम तो सभी को सिद्ध मानना शुरू कर दो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सभी को सिद्ध मानना शुरू कर दो, ठीक है। अब वो सभी को सिद्ध मानने लगा। गंगा जी किनारे एक कुटिया बना ली, बालक को लेकर वहीं रहने लगा। अब बालक से कह दिया कि तुम्हें मार्ग में जो भी दिखे तुम सबको प्रणाम करो। नर नारी निकरे जिते, जुवा वृद्ध अरु बाल, गो गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे धरी धरी महिमे माथ। सबको प्रणाम करता। कोई भी निकले। 1 वर्ष पूरा होने को था। बालक का नित्य का नियम था सबको प्रणाम करना। लेकिन बालक की उम्र में जब 4 दिन शेष रह गए, फिर भी निराशा। 3 दिन शेष बचे तो सप्त ऋषि आ गए। मुनि मंडल को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। आशीर्वाद मिला बालक को, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और 7 ऋषियों ने 7 बार कहा। ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे, पिता के आंसू निकल आए। हाथ जोड़कर बोला, कर जोड़ पिता बोला, किमी होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। 3 रहे, 3 रहे, 3 इस बालक की, यह किसी देवता का दिया हुआ बालक है। उसका नाम बताओ। नाम तो नहीं बताएंगे, आप उनसे झगड़ा करोगे। अब सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखें।
कि अब क्या हो, अब तो अपन से निकल ही गया है, निकल ही गया है। अंत में सप्त ऋषियों ने निर्णय करके उस पिता से उस पुत्र को मांग लिया, इसका कल्याण चाहते हो तो हमें दे दो। ठीक है महाराज, हम 3 दिन पहले ही आपके साथ भेज देते हैं, इसकी उम्र बढ़ जाए तो ठीक है। अब सप्त ऋषि अपने साथ ले गए, पर सप्त ऋषियों को तो किसी तरह चैन नहीं था। ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे दूसरे दिन सवेरे सवेरे। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो। प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान की। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। मुनियों ने क्या किया। दूसरे दिन सप्तऋषि सवेरे सवेरे उसे हंस के मुनि मंडली चली। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। चलो हमारी भी बलाएं उतर गई सिर से। क्यों? हमने एक दिन पहले कहा था चिरंजीवी भव, शंकर जी आज कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आज कह रहे हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तो ब्रह्मा झूठे तो हम झूठे। लोग यही कहेंगे कि तुम सप्तऋषि होकर झूठ बोलते हो। हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे तो हम झूठे। अब ब्रह्मा जी ने पूछा बात क्या है? सप्तऋषि बोले आप ही समझो। ब्रह्मा जी ने कहा हमें क्या समझ, हमें कोई मैटी सकही त्रिपुरारी, भावी मैटी सकही त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। भावियों में सकही त्रिपुरारी, भावियों में सकही त्रिपुरारी। देवादिदेव महादेव भगवान शिव इस भावी को मिटा सकते हैं। एक दिन तो ब्रह्मा जी के यहां बीत गया। अब दूसरे दिन गए, अंतिम दिन, तीसरा दिन शंकर जी के यहां गए। तो पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया।
और पीछे से उस बालक ने प्रणाम किया। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, फिर सप्तऋषियों को आशीर्वाद दिया, और पीछे वह बालक भूतल परेऊ लकुटी की नाई। हम और शंकर जी ने जो उसे देखा वे भी अपनी मस्ती में पंचानन से 5 बार बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। अब जो शिव जी ने आशीर्वाद दिया, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच सो कहो, चिरजीव सुत रहो, 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 चिरजीव सुत रहो। ब्रह्मा का भार ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिनिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन बना, करके कठिनिया, करके कठिनिया, करके कठिनिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब शिवजी ने भी 5 बार कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी को हंसते देखा तो शिवजी बोले क्या बात है, क्या? ब्रह्मा जी ने कहा आप ही समझो, 1 दिन बचा है इसकी उम्र में, आज का ही दिन। शंकर जी बोले आज का ही दिन? हाँ, अब आशीर्वाद आपने दिया है। किसका? नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बालक इसी धुन में ओम नमः शिवाय, ध्यान लग गया बालक का। और इस ध्यान मग्न बालक के गले में समय आने पर फांसी का फंदा यमराज ने डाला। और जैसे ही यमराज ने फांसी का फंदा डाला, बालक सबसे छोटा, उससे बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग, और चारों युग एक बार आवे तो एक कल्प। और ऐसे कल्प ब्रह्मा जी की उम्र में कई बीतते। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक।
10 ब्रह्मा बन जाएं और बिगड़ जाएं तब हमारा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों के महीने बनाओ, ऐसे दिन के मास गिन, और मास ऐसे हैं देवाधिदेव महादेव शिव। श्री जानकी जी की कृपा के बिना राम जी प्रसन्न नहीं होते, और श्री राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। तो राधा जी से नाता तो हो। बरसाने में एक सज्जन रहते थे, बड़े संपन्न थे, 3 बेटे, तीनों के विवाह हो गए, 3 बहुएं, पत्नी का देहावसान हो गया था। आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान, पर सेठ जी उदास रहते। उनको उदासी यही थी कि मेरे कोई बेटी नहीं है। देखो, कुछ लोग बेटी के होने से उदास होते हैं, पर वे सज्जन इसलिए उदास थे कि कोई बेटी नहीं। जिंदगी इतनी अद्भुत हो गई, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई, तीनों बहुओं ने बारी बारी से मुंह पर घूंघट डाल के चूड़ी पहन ली, पर श्री राधिका जी को लगा आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। श्री राधा रानी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने देखा तो देखती रह गई, सोचा इनके घर कोई मेहमान आए होंगे, चूड़ी पहना दी। पैसा मिलता था दुकान से, गई दुकान पर, सेठ जी ने कहा चूड़ी पहनाने गई थी? हाँ, ये मजदूरी लो। बोली आज मुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले चौथा तो कोई है नहीं, हमारे तो 3 ही बहू हैं, मैं पता करूंगा तब कल दूंगा। 3 के ही पैसे दिए। मनिहारिन चली गई। सेठ जी आए, राधे 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 करते राधा जी को प्रणाम किया। पूरे परिवार के साथ बैठे, उन्होंने बहुओं से पूछा चूड़ी पहनाने वाली आई थी? हाँ। तो तुम 3 ने ही चूड़ी पहनी? हाँ। चौथा कोई नहीं था? वही मैं कहूं, झूठ बोल रही थी। राधे राधे करके सो गए, और जब सोए तो सपना दिखाई दिया, और स्वप्न में क्या देखते हैं? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली। सेठ जी ने कहा कि बेटी उदास क्यों हो? राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। बेटी तो बनाया पर रिश्ता नहीं निभा सके। चूरी पहर लीनी में जान पितुगे काले, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। सेठ जी सपने में रोते हुए बोले बेटी मुझे याद नहीं रही। का 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है, और ऐसी भई दूरी कहो, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूरी काज मोह बिसरायो है।